हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने पहली क्लास ले ली थी, बहुत ही बेसिक एंड द काइंड ऑफ इंट्रो थी कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, कैसे करनी है, हमारा हेल्थ क्या है, हम हेल्थ के डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ क्या होती हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट आज की क्लास को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है और ये किस तरीके से ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे क्लीन सराउंडिंग एंड एयर, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर्ड बाई AQI, रिड्यूस द रेस्पिरेटरी इशू लाइक द अस्थमा। आ रही बात सुन में? आपने अभी सुना होगा ना कि यहाँ का AQI, यहाँ का AQI या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का AQI क्या है, व्हाट इज AQI। तो यहाँ पे जो AQI है दैट इज द एयर क्वालिटी, दैट इज द एयर क्वालिटी, है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी सी है। आप जिस भी जगह पे रह रहे हो वहाँ की जो एयर है वो फ्रेश है या नहीं है, साफ सुथरी है या फिर नहीं है, उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे आसपास का एरिया अगर साफ होगा तो वहाँ का एयर जो है, ठीक है, वहाँ के जो टर्म्स हैं वो भी आपको क्लियर ही देखने को मिलेंगे, वो भी आपको साफ सुथरे ही नजर आएंगे। इफ़ यू थिंक कि नहीं वो साफ सुथरे नहीं होंगे देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अदरवाइज वहाँ का एरिया अगर साफ है, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कम है, लोग जो है पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो वहाँ का AQI कैसा होगा बेटा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, जो दिल्ली की एयर है वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं खराब है, इतनी ज़्यादा गंदी है कि आप वहाँ पे अच्छे से सांस नहीं ले पाते। तो जो वहाँ की एयर की क्वालिटी है उसी को हम AQI के नाम से जानते हैं। तो आपको ईजिली अगर AQI कोई पूछता है तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की AQI जितनी ज़्यादा कम, वहाँ का एयर उतना ज़्यादा फ्रेश माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि अगर कोई बीमारी हो रही है या फिर आपको कोई डिजीज है तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कोई ना कोई सिम्टम दिखेगा। सिम्टम का मतलब हो जाता है भाई लक्षण, है ना, एंड साइन का भी मतलब वही है कि कोई ना कोई आपको लक्षण देखने को मिल जाएगा। सिम्टम्स आर फेल्ट लाइक द पेन, साइंस आर मेजरेबल लाइक द, आपको फीवर हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे। जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देती है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर से जरूर देती है। एंड इफ यू थिंक कि लाइक वो नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा ऐसा नहीं होता है, वो चीज होती ही होती है एनी हाउ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिम्टम्स फेल्ट लाइक पेन, पेन होगा, है ना। कभी कभी देखते हो ना सर वर दर्द होता है तो पता चलता है कि आई थिंक कोल्ड होने वाला है, फीवर होने वाला है। और जो चीज़ आप मेजर कर सकते हैं, जो साइंस आपको दिखते हैं, वो है आपको फीवर, आपको रैशेज। अब दर्द जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो फीवर है, आपकी बॉडी पर जो रैशेज दिख रहे हैं या फिर कोई और आपको साइन दिख रहा है, आपकी बॉडी में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसी को हम साइन के नाम जाते हैं, जो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मिलती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है या फिर किसी भी तरीके की डिजीज कॉज कर रही है तो वहां पे आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गेट इट? यहां तक समझ आया? अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी स्टे हेल्दी। तो आपको पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मच्छर हमको काट रहा है, अच्छा लग रहा है, उई माँ। अब देखो मच्छर ने भी काटा है तो हमें कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, क्योंकि खुजली हो रही है ना, तो दैट इज द काइंड ऑफ साइन जिससे हमें पता चल रहा है कि बॉडी में क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे है हाउ कैन बी स्टे हेल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है
वो ये है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। एंड यू नो ना कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, है ना। आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, ठीक है, किस तरीके से होती है और किस तरीके से काम करती। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी खाना आप खा रहे हो, है ना, अब ऐसा नहीं कि अर्गर बर्गर पिज्जा, ये नहीं बेटा, है ना, वो खाना नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ, कह सकते हैं कि वो हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हमारा बड़ा मन कर रहा है तो हमने खा लिया कुछ चटर पटर। ठीक, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जब आप जो भी खाना खा रहे हैं वो कैसा सा हो, वो आपका बिल्कुल कह सकते हैं एक प्रॉपर रेशियो में हो, उसमें आपको हर तरीके के न्यूट्रिएंट मिल जाए, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे वो आपका जितने भी टर्म्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आपका कह सकते फैट हो, चाहे वो आपकी बॉडी में प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो रफेज हो, चाहे वो सीरल्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वाटर हो, कुछ भी हो, उन सबको क्या कर रहा है बेटा, एक्यूरेट कर रहा है, वो बिल्कुल एक प्रॉपर रेशियो में जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे है इट ऑल न्यूट्रिएंट्स, एज आई से, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, विटामिन खाओ, मिनरल खाओ, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक बैलेंस डाइट। इंक्लूड द फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, पल्सेस एंड सीरियल्स, अवॉइड टू मच द जंक फूड। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये सब खाना है, ये चीज़ नहीं खानी है। आप फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पियो, एग खाओ, दूसरी चीज़ आप फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो, कि उनके लिए जो खाते हैं, है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जो नहीं खाता है, ठीक है। हाँ, वी कंज्यूम द सप्लीमेंट्स, हम उसके जगह पे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, बट इतना कोई ध्यान नहीं देता है, पर देना चाहिए। मैंने अभी कह सकते हैं 1 या 1.5 महीने से स्टार्ट किया पर्टिकुलरली सप्लीमेंट्स, क्योंकि आप मेरे फेस पे देख सकते हो कितने ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, ठीक है। सामने से देखोगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा लगता है, ऐसा कैमरे में तो थोड़ा कम कैप्चर होता है, बट सामने से अगर देखोगे तो ब्रेकआउट्स अच्छे खासे हो रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। ईचिंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है बेटा। आई बात समझ में, जस्ट बिकॉज ऑफ फालतू का खाना। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जो मैं घर पे भी खाती हूँ ना, वो चीज़ मेरे लिए अभी पहले हेल्दी नहीं थी। इवन दूसरी चीज़ ये, मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आई थिंक मुझे वेट लॉस करना है तो खाना स्किप करना चाहिए, तो मैंने खाना स्किप करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन था। अगर आप खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में आपको ब्लोटिंग देखने को मिल जाती है, जो ना ही आपके लिए अच्छा है ना ही मेरे लिए, मतलब बॉडी क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है। आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। दूसरी चीज, अगर आपको हेल्दी रखना है, रहना है, तो आपको क्या चीज़ें खानी है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग क्या करते हो ना, बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हो, नहीं, खाना हमेशा आराम से चबाकर खाना चाहिए। आपने सुना होगा, अरे कब से लेके बैठी, कितनी देर से खा रही, अरे मैंने तो इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। बेटा वो कोई ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रॉपर च्यू करके खाना खाओगे तो बॉडी में उसको अब्जॉर्ब होने में कम टाइम लगेगा, और वहीं पे अगर आप विदाउट च्यूइंग फूड को खा रहे हो, डायरेक्ट निगल रहे हो, तब बॉडी को आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत अगर बॉडी करेगी तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर आपने पहले ही मेहनत कर लिया मुंह में ही बेटा, आपने वहीं पे जो है खाने को अच्छे से चबा कर खाया, तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको मिलेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा। तो जब वो बॉडी में जाएगा तो उसके ब्रेकिंग डाउन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके डिस्क्लेरेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है, बॉडी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आ रही बात समझ में? तो आपको हमेशा धीरे खाना है, और साथ में खाने को प्रॉपर चबा कर खाना है। कैसे खाना है? चबा कर खाना है। आजकल की डेट में मैंने क्या देख रहा है कि बढ़िया बच्चे खाना की प्लेट रखेंगे, सामने लगेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर वो अपनी फेवरेट रील्स देख रहे होते हैं, या फिर कोई फेवरेट शो है जो उनकी टीवी पे आ रहा है उसको देख रहे होते हैं, और जब वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तब जाके उनको खाना हजम होता है, जो कि बिल्कुल गलत हैबिट है। खाना खाते टाइम आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए, वो खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है उसके बारे में आपको फोकस करना चाहिए। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब भी मैं दोपहर में खाना खाती हूँ, सुबह तो लाइक मैं
इतना कुछ नहीं, नॉर्मली जो है नाश्ता, प्रोटीन शेक, ठीक है, आई एम टुकिंग द लाइक प्रोटीन शेक इन माई डेली लाइफ रूटीन। और वहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो हम सबको है सबसे ज़्यादा मात्रा में। किस मात्रा में बेटा? सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ बता दूं वो ये कि सुबह मैं अगर प्रोटीन शेक ले रही हूँ तो मैं फिर 4 घंटे स्किप करती हूँ खाना, ठीक है। अगर मुझे लगी भी भूख तो मैं पर्टिकुलरली फ्रूट कंज्यूम करूँगी, और फ्रूट में भी कोई आलतू फालतू ये नहीं कि जो जिसमें शुगर लेवल हाई हो, केला वेला नहीं। आई एम जस्ट टुकिंग व्हाट, एप्पल, गवावा ले लो, ठीक है, पपीता खा सकते हो, यू कैन ऑल्सो ईट द नाशपाती, ठीक है। ये सब अच्छे सोर्सेज हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के। जो भी मैग्नीशियम की कमी है, जो भी आयरन की कमी है, जो भी विटामिन की कमी है, वो ये सारे फ्रूट्स कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें केले की तो केले में मैग्नीशियम होता है, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट वो ज़्यादा शुगरी होता है, वो शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें पपाया की, तो पपाया भी अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम के लिए। आ रही बात समझ में? तो आप पपाया खा सकते हो, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज़ गुड फॉर योर स्टमक, ठीक है। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की नीड है, आप अपना डाइट पहले प्रॉपर वो करो, बनाओ। दूसरी चीज़, जब भी आप दोपहर के खाने की अगर हम बात करें तो दोपहर के खाने में प्रॉपर वन मील इन द सेंस कि या तो दाल चावल या तो दाल रोटी। तो कार्ब्स दोनों हैं, चाहे वो चावल की बात की जाए चाहे वो रोटी की बात की जाए, दोनों के दोनों कार्ब्स ही हैं। तो अगर आप दाल चावल खा रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड, बट ट्राई टू वन मोर थिंग कि आप दाल चावल के साथ 1 प्लेट एक्स्ट्रा सैलेड लेके बैठो, ठीक है। 2 प्लेट खाना खाओ। सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलेड में आपको क्या, आप प्याज खाओ, टमाटर खाओ, खीरा खाओ, ठीक है, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, टमाटर खाओ, जितनी भी चीज़ें आप सलाद में मेंशन कर सकते हो, खा सकते हो, वो सब खाओ। आपका खाने से ज़्यादा वो ज़रूरी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, चटनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। धनिया की चटनी ज़रूर से ज़रूर खाओ, सैलेड के ऊपर धनिया की चटनी डालो एंड देन खाना खाओ। एंड आफ्टर द मिड डे फूड, जब भी आप दोपहर में खाना खाते हो, लंच, उसके बाद आपको शाम को ऑब्वियसली लगेगी भूख, तो आप उस टाइम पे चने खा सकते हो, रोस्टेड चने। उस टाइम पे इनको चाहिए टिक्की, बर्गर, या फिर उनको चाहिए गोलगप्पे, या फिर चाउमीन, ये वो। बेटा वो सब नहीं खाना है, वो सब हेल्दी नहीं है, वो सब इवन डाइजेस्ट होने में 2-2, 3-3 दिन लग जाता है। जैसे जैसे दिन खत्म होता जाता है आपके खाने की क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में आप खा के सो जाओगे, आपकी बॉडी काम कर नहीं रही है, तो खाना पेट में वैसे पड़ा रहेगा। तो ट्राई टू फोकस वन थिंग कि जो भी चीज़ आप ऐसी चीज़ खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। रात में सोने से पहले ही डाइजेस्ट हो जाए। आप बेड पे जाने से 1-1.5 घंटे पहले ही खाना और पानी दोनों कंज्यूम कर लो। फोन बिल्कुल अवॉइड करो, तब जाके आप हेल्दी बनोगे। एंड इफ यू थिंक कि बेटा नहीं, आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, 8 बजे सो के उठ रहे हो, 10 बजे सो के उठ रहे हो, फिर उसके बाद तुमने 2 कप चाय पी ली, ठीक है, चाय पीने के बाद फिर 3 बजे 4 बजे खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद भूख लग गई तो 6-7 बजे टिक्की खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फिर 11-12 बजे खाना खा रहे हो, तो बेटा दैट इज़ नॉट अ गुड रूटीन। आपकी सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो रही है तो 6-6:30 बजे हो जानी चाहिए। जो भी आपको कंज्यूम करना है आप कंज्यूम कर लो, और कोशिश करो शाम के 5 बजे तक आपके सारी चीज़ें हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो शाम को, जैसे कि रात को तो सिर्फ मैं मूंग दाल खाती हूँ विद द लॉट ऑफ वेजीज, ठीक, जो इजीली हम डाइजेस्ट कर सके। पानी मैं बहुत ज़्यादा 8 बजे 9 बजे तक पीती हूँ, और वो जो रात में सब लोग उठ के घूट घूट पानी पीते हैं वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। आप किसी भी डाइटिशियन से मिलोगे, किसी भी ऐसे ट्रेनर से मिलोगे जो आपकी अच्छी हाई डाइट प्लान बताता है, वो आपको मेंशन करेगा कि रात में वो जो घूट घूट पानी पीते हो वो नहीं पीना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है listen to your hunger and fullness of the signal। अगर आपको भूख लगती है ना, लोगों को भूख लगती है तो वो स्किप करते खाना, खाओ। अगर आपको भूख लग रही है बेटा तो आपको खाना अच्छे से खाना चाहिए ताकि आपको भूख ना लगे, ताकि अगर आपको भूख लग भी रही है तो कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, कभी कभी होता है भूख नहीं लगती, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है कितनी इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन टर्म्स पे डिपेंड करता है कि आपका खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर भूख लगती है तो यू हैव टू ट्राई टू ईट समथिंग गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपकी हेल्थ के लिए, जो आपके लिए अच्छा हो, वो चीज़ें आपको खानी है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ड्रिंक इनफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो के उठते हो, ठीक है, सो के उठ रहे हो, ब्रश करो। ब्रश करने के बाद थोड़ा सा, बिल्कुल कह सकते हैं 2 से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 से 10 डिग्री सेल्सियस अपना पानी गर्म कर लो। ठीक है, गर्म इन द सेंस गुनगुना, उतना पानी को तो पता भी नहीं चलेगा। 2 to 10 डिग्री सेल्सियस आपको वाटर को क्या कर लेना है, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल गर्म इन द सेंस कि वो नॉर्मल है, लाइक वार्म वाटर कह सकते हैं। ठीक है, वो आप कंज्यूम करो, वो क्या करो, आप कंज्यूम करो, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट, योर बॉडी नीड्स वाटर, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी बॉडी है उसको हाइड्रेट रखने के लिए, हाइड्रेट का मतलब है कि मॉइस्चर बॉडी में बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, एक सही अमाउंट में पानी का इंटेक करना है, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डाइजेशन एंड रिमूविंग द वेस्ट, जो कि किस में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में, और दूसरा जो भी वेस्ट है, ऑब्वियसली खाना खाते हो, सब कुछ तो अच्छा नहीं होगा शरीर के लिए, तो जो चीज़ें खराब हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है वाटर। अगर आप कम अमाउंट में वाटर लोगे तो आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का भी ध्यान रखना। अगर हेल्दी रखना है, सही से रहना है, तो आपको साफ सफाई पे भी ध्यान रखना है। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, अगर आपको खाना खाना है तो ज़रूर से ज़रूर अपना हाथ धुलो, खाना खाने के बाद भी हाथ धुलो। बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी देखती हूँ कि लोग खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते, बैड मैनर्स है ना। सबसे बेकार चीज़ ये होती है, आपने उस हाथ को कहाँ कहाँ यूज़ किया, बाल खुजा रहे हो, पैर रगड़ रहे हो, उसके बाद में आसपास की चीज़ों पे कितने सारे जर्म्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें। अब जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने नॉर्मली इस पेन को पकड़ रखा है, इस पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा साफ है, बट बेटा ऐसे दिन भर रात भर ये पड़ा रहता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, 1000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें जर्म्स आएंगे। आ रही बात समझ में, इस कमरे में ही कितने जर्म्स मौजूद होंगे, तो ना ही ये आपके लिए अच्छा है, ना ही ये हमारे लिए अच्छा है। तो आपको हमेशा क्या रखना है, हैंड वॉश करके ही रखना है। दूसरी चीज़, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, साथ में आपको अपने दांतों को 2 बार साफ करना है, एक बार सुबह उठो तब, और दूसरा रात में बेड पे जाने से पहले, क्योंकि आपने जो भी खाया है रात में अगर वो आपके दांतों पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जर्म्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आप तो आराम से सो रहे हो, लेकिन मुंह के अंदर जो जर्म्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। और आप देखते हो ना कि आपके दांतों में आज की डेट में लोगों के इतनी कम उम्र में, मेरे 2 दांत निकल चुके हैं, इमेजिन करो, आई एम जस्ट 26 एंड मेरे 2 दांत गायब हैं, है ना। और ये दांत जो मैंने निकलवाए थे, कब, मैंने ग्रेजुएशन में ये दांत निकलवाए थे, तो मान के चलो 2019 के अराउंड मैंने ये दांत निकलवाए हैं, ठीक है। उस वक्त तो मेरी एज कम थी ना, तब तो मैं मान के चलो कितनी थी, तब मैं आई थिंक 20 की थी यार, हाँ 20 की थी। सोचो 20 साल की उम्र में मेरे 2 दांत निकाल दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ कीड़े लग जाना। आ रही बात समझ में, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। कीप योर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन, जहाँ पे भी आप रह रहे हो अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखो, ताकि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ना हो। गेट इट, आई बात समझ में। इसके बाद है आपका हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वस्थ हैं या फिर नहीं। सबसे पहले चीज़ फीवर होगा, जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
पेन इन बॉडी, आपको बॉडी पेन देखने को मिल जाता है, शरीर में दर्द होगा। फीलिंग टायर्ड और वीक, आपको ऐसा लगे अरे मैं तो थक गया, बहुत वीकनेस सी लग रही है। नेक्स्ट, लूज एपेटाइट, है ना, मतलब कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, हैवी लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कफ एंड कोल्ड, आपको हो सकता है कोल्ड हो गया हो, कफ हो गया हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वॉमिटिंग और लूज मोशन, आप जो भी खा रहे हो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो मुंह से बाहर भी निकल सकता है, जिसे वॉमिटिंग कहते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड चेंजेस इन बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ठीक है, खींचना, ये सब भी आपके किस में आ जाते हैं बेटा, इन सब चीज़ों को बताता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो बॉडी साइंस है, जो सिम्टम्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और ये कौन कौन सी डिजीज़ किससे होती है, वो कौन कौन से टर्म है जिनके थ्रू कोई भी डिजीज़ कॉज करती है। बाकी अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चा लोग।